जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट टू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दल प्रणाली के प्रकार तथा राजनीतिक दलों के कार्य। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि राजनीतिक दल की अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व क्या होता है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद क्या है? आज की वीडियो का मकसद है आपको दल प्रणाली के प्रकार के बारे में बताना कि दल प्रणाली कितने प्रकार का होता है। और सबसे मेन मकसद है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, यदि आप बीए में पढ़ते हैं तो बीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो का मकसद क्या है, आप सभी को बताना कि राजनीतिक दलों का कार्य क्या होता है। आखिर में जो नाम सुनते हैं राजनीतिक दल, उसका लोकतंत्र शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का क्या कार्य होता है, उनका क्या योगदान होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं दल प्रणाली के प्रकार। तो चलिए दोस्तों, देखिए दल प्रणाली। देखिए दोस्तों, दल प्रणाली तीन प्रकार की होती है। जो दल प्रणाली होती है तीन प्रकार की होती है। कौन कौन? एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। देखिए दोस्तों, देखिए शब्दों पर फोकस करेंगे तो अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं अभी बता रहा हूँ कि शब्दों पर यदि शब्दों पर फोकस करते हैं तो कैसे कंसेप्ट क्लियर होता है। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं पहले एक दलीय प्रणाली पर। मैंने बताया कि दल प्रणाली कितने होती है, तो दल प्रणाली को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं एक दलीय प्रणाली। तो देखिए, जिन देशों में एक ही राजनीतिक दल कार्य करता है, जिन देशों में केवल एक ही राजनीतिक दल कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? एक दलीय शासन प्रणाली कहते हैं। दोस्तों, जिन देशों में एक ही राजनीतिक दल कार्य करते हैं उसे एक दलीय प्रणाली कहते हैं। मैंने कहा कि आप शब्दों पर फोकस करेंगे तो आप जान जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक दलीय यानी जिन देशों में सिर्फ एक राजनीतिक दल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? एक दलीय। देखिए शब्दों पर फोकस करेंगे तो एक दलीय है, यानी एक का मतलब एक। तो देखिए इसमें एक ही राजनीतिक दल है। ये देखिए, द्वि का मतलब होता है दो, तो इसमें दो राजनीतिक दल है। और बहु का मतलब होता है अधिक, तो देखिए इसमें बहुत से राजनीतिक दल है। मैंने कहा कि शब्दों पर फोकस करेंगे तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए दोस्तों, एक दलीय प्रणाली जिन देशों में एक ही राजनीतिक दल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? एक दलीय प्रणाली। दोस्तों, एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कोचिंग सेंटर है। कोचिंग सेंटर, इसमें 100 बच्चे हैं और एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं। यदि इसमें एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं तो ये क्या होगा? एक दलीय व्यवस्था, यानी एक ही शिक्षक इसमें कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें एक ही शिक्षक कार्य कर रहे हैं। इसमें जो 100 स्टूडेंट है, देखिए इसमें 100 स्टूडेंट है और एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं। एक ही टीचर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। तो देखिए, एक टीचर है तो एक दलीय। यदि इसमें दो टीचर मिलकर इस कोचिंग को चलाते हैं तो क्या होगा? द्विदलीय, यानी दो लोग मिलकर चला रहे हैं। यदि बहुत से टीचर 4-5 यानी 10 टीचर इस कोचिंग को मिलकर चलाते हैं तो क्या होगा? बहुदलीय होगा। उसी तरह यदि किसी देश में एक राजनीतिक दल कार्य करता है तो एक दलीय व्यवस्था। किसी देश में दो राजनीतिक दल कार्य करता है तो क्या होगा? द्विदलीय। और जिस देश में एक से मतलब 3-4 से अधिक यानी बहुत से राजनीतिक दल कार्य करता है तो क्या होता? बहुदलीय। तो चलिए परिभाषा की मदद से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए एक दलीय का हो गया। दोस्तों, इसकी अब पूछेगा कि आखिर में एक दलीय शासन व्यवस्था किन देशों में हम देख पाएंगे कि यहाँ एक दलीय शासन व्यवस्था है। तो देखिए एग्जाम्पल है क्यूबा, चीन, उत्तर कोरिया। दोस्तों, एक दलीय प्रणाली जिन देशों में एक ही राजनीतिक दल कार्य करता है ये उससे क्या कहते हैं? एक दलीय प्रणाली। इसको देखने का कहाँ मिलेगा दोस्तों? इसको हम कैसे देख सकते हैं? किसी देश में हम लोग को ये तो होना चाहिए ना कि ये इस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है। तो दोस्तों, आप क्यूबा चले जाइए, चीन चले जाइए, उत्तर कोरिया चले जाइए, यहाँ पर क्या है? एक दलीय प्रणाली। एक तरफ से एक दलीय प्रणाली को क्या कर सकते हैं दोस्तों? एक दलीय प्रणाली को तानाशाही कह सकते हैं। तानाशाही क्योंकि इसमें एक ही शासक रहेगा और पूरे जनता को चलाएगा। मतलब जैसे उसका मन आएगा, जैसे उसका विचार बनेगा, उसी के अनुकूल क्या करेगा? वो जनता की देखरेख करेगा या जनता को अपनी सत्ता को चलाएगा।
तो एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं ये तानाशाही शासन व्यवस्था होती है। एक तरफ से माना जा सकता है कि ये तानाशाही है, क्योंकि मान लीजिए मैं जो बता रहा हूँ आप सुन रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ जो सुन रहे हैं, मैं जो बताऊँगा आप वही सुनेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, मान लीजिए मैं जो शासन चलाऊँगा आप स्वीकार करेंगे। तो ऐसी शासन व्यवस्था क्या है, तानाशाही, यानी हम पर आपको अंकुश नहीं है। मैं क्या हूँ, निरंकुश है, मैं क्या हूँ, निरंकुश हूँ। उसी तरह देखिए एक दलीय प्रणाली को क्या कह सकते हैं, तानाशाही व्यवस्था कह सकते हैं। अब देखिए दूसरा है द्विदलीय प्रणाली, यानी जिन देशों में दो राजनीतिक दल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। द्विदलीय प्रणाली का एग्जाम्पल है इंग्लैंड में चलते ही वहाँ पर द्विदलीय प्रणाली देखने को मिलती है। इसमें क्या रखता है, एक सत्ता होती है, एक जो सत्ता होती है जो राजनीतिक सत्ता में होती है, और एक क्या होती है, एक विपक्ष होता है। एक इससे क्या होता है, विपक्ष होता है। पहला क्या होता है, जिसका सत्ता है वो पार्टी होगी, और दूसरा क्या होगा, उसके विपक्ष होंगे। अब देखिए दोस्तों बहुदलीय प्रणाली, जिन देशों में बहुत से राजनीतिक दल कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, बहुदलीय प्रणाली। पहला एग्जाम्पल है भारत। कुछ विद्वानों ने यहाँ तक भी कहा है, कि भारत में राजनीतिक दल की क्या लग गई है, भीड़ सी लग गई है। भारत में राजनीतिक दलों की क्या लग गई है, एक भीड़ सी लग गई है। देखिए यह बाढ़ सी आ गई है, भारत में राजनीतिक दलों की एक बाढ़ सी आ गई है। यानी भारत में इतने राजनीतिक दल है कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती। इसीलिए भारत को बहुदलीय प्रणाली है, भारत में बहुदलीय प्रणाली लागू है। देखिए बहुदलीय का मतलब जिन देशों में बहुत से राजनीतिक दल है, यानी उसकी गणना नहीं की जा सकती, उसे कहते हैं, जिन देशों में बहुत से राजनीतिक दल कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली आपको किन देशों में देखने को मिलेगा, तो भारत में जाइए और फ्रांस में जाइए, और देश हैं इनके, इसके और देश है, लेकिन मुख्य रूप से ये है। तो देखिए दोस्तों ये तो हो गया कि दल प्रणाली के प्रकार, यानी दल कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरीके से शासन व्यवस्था किसी देश में शासन व्यवस्था किया जाता है। अब देखिए हम लोग का जो मेन फोकस है वो है कार्य, कि लोकतंत्र व्यवस्था में, लोकतंत्र शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का कार्य क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कार्य की तरफ। देखिए पहला जनता को जागरूक बनाते हैं। दोस्तों राजनीतिक दल क्या करते हैं, जनता को जागरूक बनाते हैं। दोस्तों कैसे जागरूक बनाते हैं, तो जनता को उच्च विचार की उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं और जनता को जागरूक बनाते हैं। दोस्तों जनता को जागरूक बनाते हैं, जैसे कोई पार्टी आती है आपके गांव में प्रचार के लिए, तो आपको क्या कहती है, मैं आपको यह सुविधा दूंगा, आप शिक्षा से पिछड़े तो मैं आपको शिक्षा दिलवाऊंगा, जो आपका हक नहीं मिला है मैं हक दिलवाऊंगा। यानी राजनीतिक दल क्या करती है, एक प्रकार से उत्साहना हमारे अंदर उत्साहना बढ़ती है। वही कर रहा है दोस्तों कि जनता को जागरूक बनाने का कार्य करते हैं, राजनीतिक दल जनता को जागरूक बनाने का कार्य करते हैं। दूसरा है दोस्तों कि श्रेष्ठ एवं स्वस्थ जनमत का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल श्रेष्ठ एवं स्वस्थ जनमत का निर्माण करते हैं। और देखिए दोस्तों तीसरा है कि राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं, जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं कि देश कैसे चलता है, कैसे हमारे देश में शासन व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई राजनीतिक दल या कोई पार्टी आपके गांव में आती है वोट मांगने के लिए, तो वो कहती है कि हमको ऐसी व्यवस्था करनी है, मैं ऐसा व्यवस्था करूंगा, मेरा पार्टी आया तो ऐसा व्यवस्था करूंगा, इन तमाम प्रकार की बातें करती है। वही कर रहा है कि राजनीतिक शिक्षा प्रदान करती है। अब देखिए अपने दलों की नीतियों का प्रचार प्रसार करती है, जैसे पर्चा भरा जाता है, तो पर्चा में लिखा रहता है कि सड़क बनवा देंगे, कच्ची सड़क को पक्की करवा देंगे, आवास दिला देंगे, शौचालय बनवा देंगे। यानी अपने दलों के नीतियों का जो नियम बनाए हैं कि मैं किस लिए उठा हूँ, मुझे किस तरह से, मुझे जनता में क्या बदलाव करना है, वही अपने नीतियों और नियम को क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। किसके मध्य, तो समाज के मध्य, जनता के मध्य। तो देखिए दोस्तों चौथा सरकार का निर्माण करते हैं। यही राजनीतिक दल आगे चलकर एक सरकार का निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों छुआ है सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हैं। सरकार के विभिन्न स्तर मतलब राज्य सरकार, केंद्र सरकार और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके मध्य देखिए दोस्तों, देखिए क्या कह रहे हैं कि सरकार के विभिन्न स्तर मतलब क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण। देखिए ऊर्ध्वाधर वितरण में ये आएगा और क्षैतिज वितरण में कार्यपालिका, विधायी
विधायिका और न्यायपालिका ये 3 आएंगे दोस्तों, ये 3 आएंगे क्षैतिज वितरण में, ये भी सरकार के अंग है। और ये 2 हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, ये भी सरकार के अंग है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो देखिए सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हैं, यानी राजनीतिक दल होते हैं। सरकार के जितने भी इसको ऐसे समझिए दोस्तों कि जो सरकार के नीचे हैं, यानी सरकार के नीचे सरकार के अधीन होकर कार्य करते हैं, उनके मध्य क्या करते हैं, सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करते हैं। देखिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को सुधारने का कार्य करते हैं। कौन करता है, तो राजनीतिक दल क्या करता है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को सुधारने का कार्य करता है। देखिए 8वां है कि योग्य व्यक्तियों को चुनाव में विजय दिलाकर शासन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब देखिए 9वां जन कल्याण के लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं। मैंने अभी कहा कि समाज की स्थितियों को देखते हैं कि समाज में क्या चाहिए, कैसी व्यवस्था चाहिए, वैसी व्यवस्था का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वो वैसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। जन का मतलब लोग, कल्याण का मतलब कल्याण, यानी लोगों के कल्याण के लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं कि इस समाज में, हमारे समाज में, जिस समाज से मैं उठ रहा हूँ, उस लोगों को, समाज में रहने वाली जनता को क्या परेशानी है और उसका हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों अब 10वां है जनता को अच्छा से अच्छा शासन सुविधा दिलाने का कार्य करते हैं। जनता को अच्छा से अच्छा शासन सुविधा दिलाने का कार्य करते हैं। इसके बाद है 11 कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल सत्ता पक्ष की निरंकुशता पर अंकुश लगाते हैं। इसको समझिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं, सत्ता पक्ष, यानी मान लीजिए आज बीजेपी का सत्ता है, हमारे देश में बीजेपी का सत्ता है, तो सत्ता पक्ष की यानी बीजेपी की, मान लीजिए जो बीजेपी के लोग हैं वो अंकुश, उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, यानी वो निरंकुश नहीं हो सकते दोस्तों, कि वो अपने मन से, निरंकुश का मतलब जिस पर अंकुश न लगाया जाए उसे निरंकुश कहते हैं। तो देखिए पहले वाक्य को बढ़िया से पढ़िए। देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक दल सत्ता पक्ष, यानी जिसकी सरकार है, सत्ता पक्ष की निरंकुशता पर, यानी उस पर क्या करते हैं, अंकुश लगाए रहते हैं। कौन कर लगाए रहता है, राजनीतिक दल। क्यों लगाए रहते हैं, कि सत्ता है लेकिन आप अपने मन से कार्य नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उस पर अंकुश लगा कर रखता है। कौन रखता है, राजनीतिक दल रखता है। देखिए राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच का कड़ी का कार्य करते हैं। कैसे दोस्तों, राजनीतिक दल देखिए ये है राजनीतिक दल। आप कहेंगे कि कड़ी कैसे है, सरकार और जनता के बीच की कड़ी कैसे है, मैं आपको समझाता हूँ। राजनीतिक दल, अब देखिए जनता, देखिए राजनीतिक दल क्या करते हैं कि सरकार के नीतियों और नियम को, सरकार क्या करता है, अपनी नीतियों नियम को राजनीतिक दल पर लागू करते हैं और राजनीतिक दल जनता को आकर बताते हैं। और जनता की जो समस्या होती है राजनीतिक दल इसको सुनते हैं और सरकार को सुनाते हैं, और सरकार जब इनका हल निकालता है तो वही राजनीतिक दल आकर जनता को पहुंचा देते हैं। यानी इसके और इनके बीच की क्या है, एक कड़ी है, यानी दोनों का ये क्या करते हैं, समापन आपस में करते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो, दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।